मुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। कल तीसरा सोमवार है श्रावण मास का। भगवान भोलेनाथ की पूजा में समस्त भक्त जनगण रत रहेंगे और भगवान भोलेनाथ की एक कथा आपको बताने जा रहा हूं। जब वो कैलाश पर अपने प्रभु से मिलने के लिए व्यथित थे, भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि वह अनादि परब्रह्म विष्णु कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतार ले चुका है। एक वर्ष का समय करीब करीब बीत चुका है। श्रावण का ही मास था। जिस तरह से आज रविवार का प्रथम तीसरे सोमवार का आज रविवार है, उसी तरह से संभवतः सूर्य अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त था। महर्षि दधीच की हड्डी से भगवान भोलेनाथ ने एक सुंदर बांसुरी बनाई और उस बांसुरी को अपने उस कृष्ण को देने के लिए उन्होंने तैयार किया। बांसुरी अलौकिक थी, उसकी छटा भी अलौकिक थी, उसकी ध्वनि अत्यधिक प्रिय थी और मनमोहक थी। भगवान भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि पार्वती, मैं इस बांसुरी को अपने प्रिय कृष्ण को दूंगा। पार्वती ने कहा कि प्रभु, अगर आप विष्णु के पास जा रहे हैं तो मेरा भी एक माँ के रूप में कुछ आशीर्वाद आप लेते जाइए। वो भी मेरे गुरु ही हैं, मैं भी उनको गुरु ही मानती हूँ। मैंने उनके लिए माँ विंध्यवासिनी का रूप धारण कर लिया था, उनके कल्याण के लिए, उनके कार्य को पूरा करने के लिए। तो मेरा भी कुछ आशीर्वाद लेते जाइए और कृष्ण को दे दीजिएगा। भोलेनाथ ने कहा, पार्वती दे दो, जो तुम्हें आशीर्वाद देना है दे दो। मां पार्वती ने कहा कि जिस शक्ति से मैंने 100 को शिव बनाया, आज उसी शक्ति को अपने कृष्ण को दूंगी। और वो बंसी में एक शक्ति के रूप में समाहित हो गई। वही शक्ति राधा थी, जिसको शास्त्रों में राग, अनुराग और पराग से जिसकी व्याख्या की गई। मैंने अपने पूर्व के वृत्तांतों में बताया है कि राधा कोई नारी नहीं थी, राधा वृषभानु की कन्या नहीं थी। राधा मां भगवती की वह अनन्यानन्य शक्ति थी जो उस बंसी में समाहित हो गई। और शिव उस बंसी को लेकर के गोकुल आ पहुंचे और उन्होंने यशोदा से कृष्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मां यशोदा शिव को न पहचान कर अपने पुत्र को शिव की गोद में समर्पित करने से मना कर दिया। धन्य हो मां। लेकिन शिव भी अटल रहा और जब वह गोकुल में नंद के दरवाजे पर बैठ करके अपने तांडव नृत्य का प्रदर्शन किया, और उस समय वह तांडव नृत्य माहेश्वर सूत्र पर आधारित था। आई उण री लृक ए ओम आई यौच हैवरट लण यम गणनम जबय गडदस जब गडदस खप चटत चटतो कपय सकसर हल। वह तांडव नृत्य चलता रहा और त्रेता में रावण ने जिस श्लोक का निर्माण किया था, वह श्लोक भी उस समय प्रकृति में ध्वनित हो रहा था। जटाटवी गलज्ज्वला प्रभाव पावित स्थले गले वलंब लंबिताम्भुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद बड्डमरवयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिव शिवम
जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण ममा। यह ध्वनि प्रकृति में प्रस्फुटित होती रही और शिव अपने तांडव नृत्य में रत रहे। अंततः मां यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को उस तांडव नृत्य के प्रेम में बेहवल होकर के शिव की गोद में रख दिया और शिव दर्शन करते हैं प्रभु कृष्ण का और मुरली को उनकी अधरों पर रख करके सदा सदा के लिए समर्पित कर देते हैं। वही कृष्ण की मधुर ध्वनि मुरली राधा के रूप में उनके अधरों पर हमेशा विचरण किया करती है। जय श्री राम।